नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और मैं आपके साथ अर्चना कौशल। और बात हो रही है महाकुंभ की, क्योंकि आज मौनी अमावस्या और उसको लेकर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो उसी के साथ लगातार महाकुंभ पर न्यूज वन इंडिया की महाकवरेज भी जारी है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है महाकुंभ की बात चल रही है। श्रद्धालुओं का जन सैलाब 4,24,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी डुबकी लगाने के लिए मौजूद हैं। सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान भी जारी है। सबसे पहले नागा साधुओं का अमृत स्नान और उसके बाद अमृत स्नान के लिए लगातार आ रहा साधु संतों का जत्था। तो देखिए, बिल्कुल अब शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए निकलना शुरू हो गए और एक के बाद एक अब क्रमवार तरीके से सभी अखाड़े स्नान के लिए निकलेंगे। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हुए नजर आएंगे। अमृत स्नान के लिए लगातार जो साधु संत है उनका जत्था सड़कों पर निकल गया है। प्रस्थान अपने अखाड़ों से सभी जो है नागा साधु कर चुके हैं और उसी के लिए श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो भी वहां पर उमड़ा है, उन्हें देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये एक वो घड़ी रहती है जिसका सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है कि कब साधु संत आएंगे और हम उनके दर्शन कर पाएंगे। और देखिए, क्योंकि तो दिन का समय है, लेकिन जैसे कि हमने पहले अमृत स्नान में देखा था तो सुबह 4 बजे से जो अखाड़े हैं वो निकलते हैं स्नान के लिए क्रमवार तरीके से, लेकिन उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु रात 12 बजे से ही उस मार्ग पर खड़े हो जाते हैं, अपनी जगह ले लेते हैं कि भैया हम यहाँ पर खड़े होकर साधु संतों के दर्शन करेंगे। क्योंकि ये बड़ी खास बेला मानी जाती है कि जब नागा साधु संत स्नान के लिए निकलते हैं तो एक अलग उत्साह उनमें होता है और खेलते नाचते गाते हुए वो नजर आते हैं। हालांकि इस बार की अगर स्थिति की बात करें तो शायद उतना वो रंगीला अंदाज नहीं नजर आता है वो, क्योंकि सुबह के समय में एक ऐसी जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए। लेकिन अब मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रखे हैं, अखाड़े स्नान के लिए बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, प्रस्थान कर चुके हैं अपने अपने अखाड़ों से। क्रमवार तरीके से कौन पहले स्नान करेगा वो भी अब एक बार फिर से रिशेड्यूल कर दिया गया है। तो सभी 13 अखाड़े हैं जो अमृत स्नान करेंगे। स्नान जारी है, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रखे हैं। तो संगम स्टूडियो से मोहसिन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मोहसिन, देखिए अमृत स्नान अखाड़ों का शुरू हो चुका है। अब जरा ये अपडेट दे दीजिए कि जो अखाड़ों के स्नान का समय रहेगा उसका क्रमवार तरीके से क्या समय निर्धारित किया गया है और उसके अलावा जो समय अवधि है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है? देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि जो अखाड़ों का अमृत स्नान हो रहा है, जो अखाड़ों के अमृत स्नान करने का अब क्रम शुरू हो गया है, उसमें समय में काफ़ी तब्दीली कर दी गई है और समय में भी काफ़ी कटौती की गई है। क्योंकि जो पहले 40 मिनट का समय निर्धारित होता था एक अखाड़े के लिए, वो अब 10 से 15 मिनट कर दिया गया है। क्योंकि 13 अखाड़ों को यहाँ पर अमृत स्नान करना है और 15 मिनट के भीतर ही साधु संत जो कभी सालों सालों वर्षों वर्षों नजर नहीं आते हैं नैना, अपनी साधना में लीन रहते हैं, कैलाशों पर चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, लेकिन जब महाकुंभ की शुभ बेला आती है तो उस वक्त देखिए कैसे गंगा माँ की कोख में जो है बैठकर स्नान करने के लिए ये उत्साहित रहते हैं। और नैना, इसकी अपनी एक और चीज हमें वो समझनी होगी कि खास बात क्या है। जो नागा साधु संत है वो कई वर्षों तक स्नान नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब ये मौका आएगा तो इस मौके पर उन्हें स्नान करने का जो समय है वो मिलेगा। तो इसीलिए इतना खुशी उनके चेहरे पर नजर आती है, इसीलिए इतने उत्साहित वो नजर आते हैं, क्योंकि गंगा माँ को वो अपनी माँ समझते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि जब नागा साधु संत अखाड़ों से निकलते हैं तो कोशिश ये करे कि कोई भी उनके सामने ना आए, क्योंकि इतना उत्साह उनमें रहता है कि सीधा उनको एक टारगेट दिखता है कि गंगा माँ की कोख में जाके हमें बैठना है, हमें स्नान करना है। तो वो एक उत्साह उनमें बना रहता है और उसकी ये वानगी ये तस्वीरें करती हैं। इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें ये बयान करती हैं कि जो साधु संत है उनमें कितना उत्साह स्नान के प्रति है। तो मोहसिन, जैसे कि अमृत स्नान का जो वक्त है वो बदला गया, समय जो बदला गया, तो अमृत स्नान से पहले सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो जरा बताइए।
कि पेंटोन ब्रिज नंबर 3 और 4 ये 2 ब्रिज ऐसे हैं जहां से इन जो अखाड़े स्नान कर लेते हैं त्रिवेणी घाट पे, जहां से इन 3 और 4 पेंटोन ब्रिज से इन्हें वापस जो है अखाड़ा क्षेत्र की तरफ ले जाया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब ये 3 और 4 से वापस अखाड़ा क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो जो दूसरा अखाड़ा अमृत स्नान करने के लिए आएगा वो पेंटोन ब्रिज नंबर 6, 7 या 8 इनमें से किसी एक पेंटोन ब्रिज से लेकर आएगा। तो ऐसे में ये आमने सामने ना आए, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि पूर्व में देखा गया है कि जब पहले क्रम निर्धारित नहीं हुआ करता था और अखाड़े अगर एक दूसरे के सामने आ जाते थे तो फिर नरसंहार हुआ करता था और इसमें हजारों नागा सन्यासियों की मौत भी हो चुकी थी। उसके बाद में ये क्रम बना था और यही सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंज होता है कि जब अखाड़े स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो वो एक दूसरे के सामने ना पड़े, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका समय खराब हो रहा है। जिस तरह से हमने भी तस्वीरों में देखा न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव कि जिस तरह से अमृत स्नान करने के लिए जैसे ही मां गंगा के आचमन में नागा सन्यासी पहुंचे तो वो कुछ इसी तरह से अटखेलियां कर रहे थे। वो खुशी का लम्हा कुछ उनके चेहरे पर इसी तरह था कि जब किसी रोते हुए बच्चे को अगर खिलौना मिल जाता है तो वो खुशी से फूला नहीं समाता है। तो ये भी नागा सन्यासी जब मां गंगा के आचमन में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बरसों से बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से मिल रहा है। एक व्याकुलता वो उनके अंदर होती है, वो माँ के अपने आचमन में जाकर इस तरह से अटखेलियां करते हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद थी। 3 लेयर में इस बार बैरिकेडिंग की गई थी अखाड़ा स्नान मार्ग पर और उसके साथ ही साथ वहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, रैपिड एक्शन फोर्स, उसके अलावा जो अंडर ट्रेनिंग IPS ऑफिसर्स हैं उनकी तैनाती थी, SPs, और इसके साथ ही साथ जो महिला ATS और पुरुष ATS टीम है, यानी कि पूरी तरह से एक ऐसा सिक्योरिटी का कवच दिया गया था, ऐसा सुरक्षा का अभेद्य चक्रव्यूह रचा गया था कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो पहले ही सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए थे। अखाड़ा स्नान मार्ग पर साफ सफाई का इंतजाम पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिया गया था और जितने भी श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि देखिए नैना, जब ये अखाड़े स्नान के लिए गुजरते हैं तो जब ये वहां से गुजर जाते हैं तो जो श्रद्धालु वहां होते हैं वो इन साधु संतों को देखने के लिए न केवल ललायित होते हैं बल्कि इनकी चरण रज लेने के लिए वो उस मार्ग पर आ जाते हैं। तो इसलिए इस बार बैरिकेडिंग के साथ साथ लोहे की जाली भी लगाई गई है कि ताकि आम श्रद्धालु वहां बीच में ना आ सके। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आधा जत्था जो है पीछे रह जाता है, तो ऐसे में वो भागते हुए माँ गंगा की तरफ, त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ते हैं तो और फिर जो है उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें केवल और केवल माँ गंगा दिखाई देती है, उन्हें संगम दिखाई देता है, उसे त्रिवेणी घाट का वो किनारा दिखाई देता है। तो इसलिए वो उस खुशी में कुछ भी नहीं देखते हैं, तो इसलिए उसे नो मैंस लैंड घोषित किया जाता है। और यही वजह है कि जो 3 लेयर की जो बैरिकेडिंग है इस बार वहां पर की गई है ताकि कोई भी जो है इस तरह से आगे ना आ सके। और जैसा अभी जिक्र भी कर रही थी अर्चना की, जो ये नागा सन्यासी होते हैं ये अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 फरवरी को बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान होगा और उसके बाद धीरे धीरे अखाड़ों का यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा और उसमें सबसे पहले नागा सन्यासी यहाँ से जाना शुरू करेंगे। आपको नागा सन्यासी या तो अर्ध कुंभ में दिखाई देंगे या महाकुंभ में दिखाई देंगे। आखिर कहाँ चले जाते हैं नागा सन्यासी, एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है। तो ये कंदरंग होती है, कंदरंग बोलते हैं, जो कैलाश पर्वत या हिमालय पर्वतों पर जो गुफाएं होती हैं ये उन गुफाओं में चले जाते हैं और वहां पर जाकर शिव साधना में लीन हो जाते हैं और इनका जो सीधा संपर्क होता है, ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान शिव का स्वरूप होते हैं, क्योंकि नागा सन्यासी का न तो संसार से मोह माया होती है, न उन्हें संसार से कुछ लेना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की आस्था में लीन रहते हैं। इसीलिए नागा सन्यासियों के बारे में जिस तरह से जब इनकी दीक्षा होती है तो इनके 16 पिंडदान होते हैं। 8 पिंडदान इनके पूर्वजों के किए जाते हैं, 8 पिंडदान जो है इनकी आने वाली जो नई पीढ़ियां होती है उनके होते हैं। 16 पिंडदान नागा सन्यासी के होते हैं और 17वां पिंडदान नागा सन्यासी खुद का करता है, क्योंकि अगर कहीं उसे भविष्य में कुछ हो जाता है तो फिर उनका पिंडदान कौन करेगा। इसलिए जो 17वां पिंडदान है वो नागा सन्यासी का खुद का होता है। फिर दीक्षा लेने के बाद नागा सन्यासी पर्वतों में, हिमालय में इस तरह से अपना जो है पूरा जीवन शिव साधना में गुजार देते हैं और अर्धकुंभ और महाकुंभ में आपको दिखाई देते हैं। इसलिए यही वजह है कि जो श्रद्धालु तमाम दूर दराज से महाकुंभ में यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि नागा सन्यासियों का, वो जिन्हें भगवान शिव का स्वरूप कहा जाता है, उनका किसी तरह से दर्शन हो जाए, उनके चरण रज किसी तरह से मिल जाए। तो इसलिए जो अखाड़ा स्नान मार्ग है वहां पर इस तरह से जो है आस्था का सैलाब उमड़ कर आता है। अभी एक महत्वपूर्ण चीज और हो जाती है, क्योंकि मौनी अमावस्या का जो अमृत स्नान है जिस पर श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब उमड़ कर आया है, उसमें मौनी अमावस्या में मान्यता है, ये माना भी जाता है कि इस दिन जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की थी और स्वयंभू मनु को जन्म दिया था। चूंकि स्वयंभू मनु का जन्म हुआ था इसलिए इसको मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। तो इस तरह की मान्यताएं भी हैं और इस दिन जो है नमक, सोना, चांदी, जो अखाड़े का इंतजार जो लोग कर रहे थे, जो आम लोग वहां पे अखाड़े का इंतजार कर रहे थे, दर्शन का इंतजार कर रहे थे, उनकी क्या तस्वीरें हैं, उनके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे?
देखिए नैना, जो श्रद्धालु हैं, मैंने कहा ना कि उन 3 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। तो पहली बैरिकेटिंग जो की गई है वो लकड़ी की बैरिकेटिंग है और उस पे लोहे की पूरी तरह से जालियां लगाई हैं। फिर दूसरी बैरिकेटिंग में जो है, जो लोहे की बैरिकेटिंग पुलिस प्रशासन की होती है, वो बैरिकेटिंग लगाई है। और फिर तीसरी बैरिकेटिंग में वापस से फिर लोहे की बल्लियां लगाकर रास्ते को रोका गया। जो तो तीसरी लोहे के लकड़ी की बल्ली लगाकर जो रोका गया है रास्ते को, वहां श्रद्धालु खड़े हैं। तो वहां से वहां तक आ पाना न केवल मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी है, क्योंकि उसके बाद में फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्सेस और उसके साथ ही साथ जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां, वो पूरी तरह से वहां पर अलर्ट मोड पर है। तो इसलिए वहां पर आना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन इतना है कि जो वहाँ श्रद्धालु हैं, जो वहां पर इन साधु संतों के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें दर्शन जरूर हुए हैं और वो दर्शन करके बड़ा खुद को लाभान्वित मान रहे हैं। चेहरे की उनकी खुशी देखते ही बनती है, क्योंकि देखिए, जब इस तरह से किसी साधु संत का, किसी सन्यासी का, जिसने संसार त्याग दिया, जिसे संसार से कोई लेना ना हो, उनका तो कहते हैं कि अगर वो सिर पर हाथ भी रख दे और अगर वो दूर से भी आशीर्वाद देते तो वो भी फलीभूत हो जाता है। तो इसी तरह के कुछ दृश्य जो है वो इस वक्त संगम तट पर है, त्रिवेणी घाट पर है। और इसके अलावा जो अरेल घाट, नागवासुकी और इसी के साथ साथ अखाड़ा क्षेत्र के जो घाट बनाए गए हैं, वहां पर भी स्नान बदस्तूर जारी है। हालांकि जिस वक्त ये सुबह के वक्त में एक भगदड़ की एक छोटी सी क्षणिक भर की घटना थी, हालांकि 10 मिनट के भीतर योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट का सबने सराहा है। मेरी वहां लोगों से बातचीत हुई, काफी लोगों से मैंने बातचीत की, उसी जगह पर मैंने लोगों से बातचीत की है जहां पर सुबह के वक्त यह हादसा हुआ था। नैना, अगर वहां की आप तस्वीरें देखेंगे, अगर वहां आप जाएंगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि वहां पर भगदड़ हुई है, वहां पर हादसा हुआ है। आप बिल्कुल कह सकती हैं कि भगदड़ पर जो है आस्था भारी पड़ी है। भगदड़ बिल्कुल पर बिल्कुल अध्यात्म बिल्कुल मोहसिन, आस्था भारी पड़ी है। ये कहने के लिए जो लगातार तस्वीरें संगम की नगरी से आ रही हैं वो काफी है। अच्छा मोहसिन, एक जिक्र हम कर रखे थे, जैसे कि आपने भी कहा कि जो नागा साधु संत होते हैं वो पिंडदान करते हैं और उसके बाद ही वो स्नान कर पाते हैं। और देखिए, कई लोगों के जहन में ये भी सवाल होता है कि आखिर स्नान का इतना महत्व क्यों नागा साधु संतों के लिए होता है, क्यों नागा साधु संतों के लिए स्नान को इतना पवित्र और इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। एक बार आज, क्योंकि स्नान की वो शुभ बेला है, और मोहसिन हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ भी इसे साझा करें। आप खुद संगम नगरी में हैं और बड़े करीब से आप इस दृश्य को देख पा रहे हैं, और समझाइए कि नागा साधु संत जो धर्म की रक्षा के लिए तो सबसे पहले चुने ही गए, लेकिन स्नान की जो प्रक्रिया रहती है उसका क्या महत्व उनके जीवन में है धार्मिक आधार पर। देखिए अर्चना, इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको अतीत के आईने में ले जाना चाहता हूं कि जब आदि अनादि काल में आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की थी और शस्त्र और शास्त्र दोनों ही साधु संतों के और नागा सन्यासियों के हाथों में दिए थे, और ये कहा था कि जब जब जो नागा सन्यासी है ये धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे, इसलिए हाथों में शस्त्र दिया था और समाज को और सनातन को नई दिशा देने के लिए हाथों में शास्त्र दिया था। कहते भी हैं कि साधु संत जो अखाड़ों से आते हैं उनके एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। अब जहां तक आपने सवाल किया है कि नागा सन्यासियों के स्नान का इतना महत्व क्यों होता है, तो ये समझ लीजिए कि जो नागा सन्यासी होता है वो बनना कोई आसान नहीं होता। आप ये समझ लीजिए कि लोहे के चने चबाने जैसा होता है कि नागा सन्यासी बनना। पहले दीक्षा होती है, दीक्षा होने के बाद तकरीबन 10 से 12 साल तक आपको कठोर तप करना होता है। कठोर तप करने के बाद फिर आपका मुंडन होता है। मुंडन होने के बाद गंगा स्नान में स्नान कराया जाता है और उसके बाद में शहद, दूध, मोहसिन आप बने रहिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकेंगे क्योंकि बड़ी अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु संत, महंत वहां पर पहुंचे हुए तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत नजारा होता है। ये आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि शायद निरंजनी अखाड़ा से कैलाशानंद गिरी जी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इससे पहले अवधेशानंद जी को भी हमने देखा। तो ये अखाड़े हैं जो लगातार अपनी पूरी टोली के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ा जो खास है वो ये कि वहां पर जो श्रद्धालु उनकी एक झलक के लिए, उनके एक दर्शन पाने के लिए घंटों घंटों भरी भीड़ में खड़े रहकर इंतजार करते हैं। तो उनके अभिवादन के लिए खुद महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर उठकर उनका अभिवादन करते हैं। तो वो एक अद्भुत जो तस्वीर है वो नजर आती है। और देखिए, अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुष्प वर्षा जो की गई है तमाम श्रद्धालुओं पर जो है गुलाब की पंखुड़ियों से, वो एक सम्मान है वहां पहुंचे हुए श्रद्धालुओं का।
तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझ पाना कि वहां पहुंचे हुए श्रद्धालुओं के सम्मान के लिए जो तैयारियां की गई हैं वो कितनी अद्भुत है। गुलाब की पंखुड़ियां वहां पहुंचे हुए श्रद्धालुओं पर बिखेरी जा रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरा सर्वेक्षण करते हुए गुलाब की पंखुड़ियां वहां पहुंचे हुए श्रद्धालुओं पर गिराई जा रही है उनके सम्मान में। ये सम्मान है क्योंकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे वो किसी अतिथि से कम नहीं है। हालांकि देखिए साधु संतों का भी सम्मान होता है। तमाम जो अखाड़े वहां पर पहुंचते हैं उनके दर्शन के लिए लोग वहां पर जुटते हैं, लेकिन इधर उधर से दूर दराज से पहुंचे हुए श्रद्धालु भी किसी अतिथि से कम नहीं। और हमारे धार्मिक संस्कृति और परंपरा में कहते हैं अतिथि देवो भव, और इसीलिए उसी तरह से उनका सम्मान भी यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों से किया जा रहा है। सब पर वो गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी जा रही हैं। हालांकि हमने कल देखा इसके लिए भी बड़े इंतजाम हो रहे थे। और ये लगातार तस्वीरें दिखा रखे हैं अखाड़ों का प्रस्थान स्नान की तरफ और उसके बाद स्नान से वापस आते हुए अखाड़े, वो भी जो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कैलाशानंद गिरी जी महामंडलेश्वर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अपने अखाड़े के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए एक बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे और महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। 5 करोड़ 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी डुबकी लगाने के लिए मौजूद हैं। सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान भी जारी है। सबसे पहले नागा साधुओं का अमृत स्नान, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, और अमृत स्नान के लिए लगातार जो है आ रहे हैं साधु संत, लगातार अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं। हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे जो है साधु संत लगातार अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं और एक के बाद एक पवित्र स्नान कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर संगम नगरी प्रयागराज से अमृत स्नान के लिए लगातार जो अखाड़ों के प्रस्थान करने का सिलसिला है और स्नान का सिलसिला है वो जारी है। और इसी के साथ अभी तक का जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आस्था की डुबकी वहां पर लगाई गई है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सबसे पहले नागा साधुओं का अमृत स्नान हुआ, प्रस्थान किया, तो वहां से स्नान के लिए जो तमाम नागा साधु संत हैं वो आज दूसरे अमृत स्नान में स्नान करते हुए नजर आए। तो ये लगातार आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी संख्या में आज श्रद्धालुओं की ओर से भी आस्था की डुबकी लगाई गई। और देखिए बड़ी बात यह है कि अभी भी जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा है वो वहां पर है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे हैं। 5 करोड़ 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आप समझिए आज का आंकड़ा है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि लगातार न्यूज़ वन इंडिया ये भी बता रहा है कि आज शुभ मुहूर्त है स्नान करने का, क्योंकि मौनी अमावस्या है तो वो शाम तक रहेगा, पूरा दिन भर ये शुभ मुहूर्त चलेगा। तो जो श्रद्धालु है वो पूरा दिन स्नान कर सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। यानी कि पहला जो अमृत स्नान हुआ उसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब दूसरे मौनी अमावस्या की अगर बात करें तो अब तक यानी कि 3 बजने को हो रखे हैं और 3 बजे तक से पहले का ये जो आंकड़ा है मुझे लगता है उसमें 5.5 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मुझे लगता है आंकड़े में भी परिवर्तन होगा, यानी कि आंकड़ा और बढ़ेगा। बिल्कुल। देखिए अर्चना, लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है और अब तक जो है 5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो डुबकी लगा चुके हैं। और इसके बाद भी लगातार जैसे कि आप बता रही हैं कि आंकड़ा बढ़ेगा ही और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आंकड़ा। और लगातार जो साधु संत है लगातार पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और मोहसिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहसिन, देखिए बड़ी बात, आज दूसरा स्नान है और 5.5 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। तो ये ऐतिहासिक तस्वीर है आज की मोहसिन, ये कहेंगे मौनी अमावस्या की आंकड़ों के लिहाज से।
देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर अर्चना इसे आंकड़ों के लिहाज से एक ऐतिहासिक तस्वीर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी सरकारी आंकड़ा जारी हुआ है दोपहर 2 बजे तक का है। 2 बजे तक 5 करोड़ 5 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और जिस दिन से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई, यानी कि 13 जनवरी से जब पौष पूर्णिमा से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, उससे लेकर आज तक जो है जो सरकारी आंकड़ा जारी हुआ है उसमें 19 करोड़ 94 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, यानी कि करीब करीब 20 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और अभी जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार 9 करोड़ श्रद्धालु अभी भी प्रयागराज के अंदर हैं, लेकिन उन्हें जो है शेल्टर होम में और इसके साथ ही साथ होल्डिंग एरिया में उन्हें भेज दिया गया है। और प्रयागराज आने वाले सभी सीमाएं जो 10 जिलों की आसपास के उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है और अगले 3 दिनों तक किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। अब आप ये मानकर चलिए कि 9 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा अभी भी जिला प्रशासन के पास है कि जो प्रयागराज के अंदर है, शहर के अंदर है, लेकिन उसके साथ ही साथ किस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है यह हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आंकड़ों के लिहाज से एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक ये तस्वीर है। और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 40 से 42 करोड़ श्रद्धालु जो है वो गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे और उस महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये श्रद्धालुओं की संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो ये जो अनुमानित आंकड़ा है वो और भी आगे चला जाएगा। और उस आंकड़े में आगे जाने के बाद की जो तस्वीर होगी वो निश्चित रूप से अपने आप में एक अद्भुत होगी और बिल्कुल ही इंद्रधनुष छटा बिखेरने वाली होगी। यानी कि एक निश्चित तौर पर यह कहानी बिल्कुल निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से जो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है संगम नगरी प्रयागराज में, वो अपने आप में बताता है कि जो सनातनी धर्म है, जो सनातनी सोच है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो महाकुंभ 2025 में भी दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर जो भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहा है, फिर वो चाहे देश के कोने कोने से आए, फिर चाहे वो विदेशी धरती से क्यों ना आए, उनके जबान पर अगर कोई नाम है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। दोनों की जय जयकार है। यही तो वो आस्था की भक्ति है, यही तो वो भक्ति की शक्ति है जो अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण अद्भुत छटा बिखेरती है। अर्चना बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, आपने जो बात कही है ये वाकई में एक अद्भुत नज़ारा है, बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है। अच्छा मोहसिन, एक और चीज़ आपसे समझेंगे, देखिए क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि आज शुभ मुहूर्त है और जो स्नान है श्रद्धालु सारा दिन भर कर सकते हैं और अभी देखिए 3 बजने को आ रखे हैं। अच्छा मोहसिन, एक और चीज़ आपसे समझेंगे, देखिए जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था का जवाब नहीं है, आप वहाँ पर खुद मौजूद हैं। अब परिस्थितियां जिस तरह की भी रहें, लेकिन एक जैसे हम कहते हैं ना हठी साधु, हठी होते हैं साधु संत, आज लगता है कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनकी आस्था में भी वो हट नजर आती है कि भाई हम रहेंगे यहाँ, स्नान करके ही वापस लौटेंगे। इस मौनी अमावस्या के हम साक्षी हैं, हम इसके भागीदार हैं और स्नान करके वापस लौटेंगे। वहां लगातार श्रद्धालु जुटे, ये भी खबर पहुंच रही है मोहसिन। देखिए अर्चना, ये हटी तो है जी कि जब यहाँ 48 घंटे पहले जो है देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच गए, केवल इसी उम्मीद के साथ कि माँ गंगा ने हमें बुलाया, संगम तट पर जाएंगे और संगम तट पर मौनी अमावस्या पर हम आस्था की डुबकी लगाएंगे। 48 घंटे से वो उन्हीं घाटों पर बैठे हुए हैं, उन्हीं घाटों को उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। और जब मौनी अमावस्या का दिन आया और जैसे ही खबर आई कि इस तरह से संगम तट पर भगदड़ मच गई और वहां पर अमृत स्नान को रोका गया है कुछ देर के लिए एहतियात के तौर पर, लेकिन श्रद्धालु वहां टस से मस नहीं हुए। मैंने खुद वहां मौके पर जाकर उसी जगह बिल्कुल, ये गंगा मैया के सानिध्य से ही हमें ये प्राप्त हो रहा है और गंगा मैया की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, हम यही गंगा मैया से प्रार्थना करना चाहेंगे। तो देखिए लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं और उसी के साथ क्योंकि आज दूसरा अमृत स्नान है और इस दूसरे अमृत स्नान में देखिए नैना, आज की जो तस्वीर है वो बड़ी ऐतिहासिक है। और इस बात का हम बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नैना अब तक का जो आंकड़ा है उसमें 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और नो डाउट अभी आगे बढ़ते बढ़ते जैसे दिन बढ़ेगा
समय बढ़ेगा ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। हालांकि देखिए वहां पर जो श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या है वो लगभग 19-20 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी आबादी, यानी कि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिनकी कुल आबादी इतनी नहीं है जितनी आज हम उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज में देख रहे हैं। और उसके बाद आस्था की डुबकी लगाने की बात करें तो पहले स्नान का रिकॉर्ड आज टूट गया है और 5.5 करोड़ के पार ये आंकड़ा बढ़ गया। लेकिन नैना, ये माने कि आज जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था का जवाब नहीं। जी देखिए अर्चना, जैसे कि आपने भी खुद ही बोला था कि ये हटी तो है, ये जो अखाड़े हैं, और जी मैं तो ये भी बोलूंगी कि संतों की ही नहीं, ये जो आम आदमी हैं जो श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे हैं उनकी भी ये हटी तो है कि वो लोग इतनी व्यवस्था देखते हुए, सुबह का जो जितना भी सुबह हुआ वो सब देखते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी है। और देखिए सर्दी का वक्त है, जाड़ों का वक्त है, और उसके बाद भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे भी आंकड़ा जो है ये बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना, आपने सही बात कही है कि इसी तरह से ऐतिहासिक तस्वीर आज हमने देखी और उसी के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि किस तरह से 144 वर्ष के बाद जो मौका आया, मौनी अमावस्या के दिन जो श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है वो अद्भुत रहा। अभी धीरे धीरे देखना होगा कि आंकड़ा और कितना आगे बढ़ता है। मोहसिन हमारे साथ लगातार बने रहे। मोहसिन, आप बने रहिएगा, वापस आपका रुख करेंगे, जानकारी भी आपसे लेके, लेकिन यहां पर फिलहाल के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक।